तो यार देखो, अपन बेसिकली परसेंटेज का आज तो अपन सेशन स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं, है ना, कि देखो आज बेसिकली अभी तो आप लेट आए, बहुत टाइम हो गया इनको ज्वाइन करते हुए। अभी तक सुनील ज्वाइन ही नहीं कर पाया, उसको आवाज ही नहीं आ रही है ना। तो मेरे को पता था टेक्निकल इशू आएंगे स्टार्टिंग में कुछ लोगों के साथ, और वो आ रहे हैं, ठीक है। तो आज का सेशन तो ऐसा है कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं जरूर। आज बहुत लेंदी नहीं जाएगा, क्योंकि हमको पहले तो यही था। अब अगली बार से क्या होगा, जैसे ही अपन सेशन लिंक भेजेंगे तुरंत आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, अपना सबको पता रहेगा कैसे क्या ज्वाइन करना ऑडियो के साथ। तो कोई इशू नहीं जाएगा, है ना। बाकी देखो, यहाँ पे अमित जी हैं, अभिषेक भैया हैं, और रियलमी नार जो नाम भूल गया, आशुतोष हो कि संजय कौन हो, म्यूट हो आप। क्या नाम है आपका? आशुतोष। दोनों एक ही संजय कैमरे में आ सर। जाओ ना, दोनों एक ही कैमरे में आ जाओ, कौन दोनों हो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। जी सर। एक तो दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है। हमारा कैमरा और ऑन करो, मेरा आर्यन कौन है, कैमरा। आर्यन? जी सर, मैं हूँ। आर्यन कौन है? मैं हूँ अच्छा, सर। आप हो आर्यन, आप ही का नाम संजय है? जी सर, मेरा ही नाम संजय है। ठीक, आशुतोष ये भैया हैं। जी आशुतोष भैया। ठीक है, और पीछे देखा कुणाल भी दिख रहा था कैमरे में मेरे को, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जी सर, काउंट कर रहा हूँ। ओपन हो रहा है सर अच्छा, उसका भी। ये आप लोग सब लोग एक ही रूम में रहते हो? नहीं सर, वो आया है, मतलब आया था सर क्लास लेने, वो वाली वैदिक गणित। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो रुक ओके, गया समझ था वहीं। समझ गया, क्लास ठीक, चल रही, चलो, क्लास चल कोई नहीं। चलो, हाँ, अब आप लोग कैमरा वैमरा ऑफ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो, रही। जी अब सर। बेसिकली हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, है ना। तो परसेंटेज हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, ज्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं आज। और देखो, सबसे पहले अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो इसके पहले मेरे को कुछ थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को परसेंटेज में दिक्कत ना जाए। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो ये सबको पता होगा, अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है, अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया है उसको मेरे को परसेंटेज में बदलना है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। जैसे कि मैंने बोला यस सर। 1/4, तो 1/4 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो इंटू 100 करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, इट इज 25%। 25। कितना परसेंट मिलने वाला है हमको? 25% मिलने 25। वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं प्रतिशत लिखा हुआ है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, कुछ प्रतिशत दिया हुआ है मेरे को, जैसे मैं बोलूं, मेरे को दिया गया है 25%। ठीक है, अब 25% से मेरे को भिन्न में आना है, तो ये सबको पता होगा, 100 से भाग दिया जाता है। तो 25% का भिन्न आप काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। ये सारी बात सबको पता है? जी सर। ठीक है। अब अगर ये सबको पता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, ये सब लोग लिख लेना, है ना, आगे काम आएगा। 1/2 क्या होता है, 50% होता है। 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3% होता है। 1/4 क्या होता है आपका, 25% होता है। 1/5 क्या होता है आपका, 20% होता है। 1/6 क्या होता है आपका, 16 सही 2/3% होता है। 1/7 क्या होता है आपका, 14 सही 2/7% होता है। ये समझ में आ रहा है कैसे निकलता है? आपको 1/6 को जी सर। प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करोगे, 1/6 गुणित 100 करोगे, है ना। अब आप काटना चालू करोगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और शून्य, 50/3 आ गया। जब आप 50 को 3 से भाग दोगे, तो 3 एकम 3, बचा आपका 2, आ गया शून्य, और 3 6 18, तो 20 में से 18 गया, कितना बचा, 2। तो आप किसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो भैया, यहाँ से पकड़ोगे और चक्री चला दोगे, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 16 सही 2/3% लिख सकते हो आप। वही चीज मैंने लिखा है, ये देखिए, 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3% होता है। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे जाके क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड में कर पाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। अरे भाई, ऐसा अगर आप लोग को बोलने में दिक्कत, तो कैमरा ऑन करके अपना थम्स अप दिखा दिया करना। ऐसा अगर मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रही है, तो यू कैन जस्ट शो योर थम्स अप लाइक दैट। ओके, जी बोलने की सर। जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जी। ठीक।
अब देखो 1/7 तक तो ठीक है। अब मैं आपको ये लगभग होमवर्क ही समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। 1/8 कितना प्रतिशत होता है, 1/9 कितना होता है, 1/10 कितना होता है, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 3/8 और 4/7। ठीक है, ये सारी चीजें आपको निकाल के लिख लेना है कॉपी में। इसको 2 से 3 बार रीड करेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 1/7 तक मैंने आपको बता दिया हूँ। 1/8, 9, 10 ये जब अपन क्लास में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे ना, अभी हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं, इसलिए ये चीज आपको करने दे रहा हूँ। 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5% होता है। 1/9 11 से 1/9% होता है। 1/10 10% होता है। 1/11 9 से ही 1/11% होता है। 1/12 8 से ही 2/3% होता है। 1/13 7 से ही 9/13% होता है। 1/14 7 से ही 1/7% होता है। 1/15 6 से ही 2/3% होता है। 1/6 1/16 6 से 1/4% होता है। 3/8 37 से 1/2% होता है। 4/7 57 से 1/7% होता है। तो ये सारी चीजें आपको जैसा मैंने बोला वैसा आपको याद होना चाहिए, इससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये सारी चीज आपको निकालना है। ठीक है, ये आपके लिए परसेंटेज के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, चलो देखो, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अभिषेक भैया, और सभी लोग देख पा रहे होंगे आप लोग, कि ये सीधे मैंने कांस्टेबल का ही प्रश्न लिया है। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल जी 17 सर। सितंबर 2017 सुबह 9 बजे आया हुआ था। ठीक है, और ये इस तरह के प्रश्न आपको व्यापम के परीक्षा में मिल जाएंगे हर बार। क्या है, ए का वेतन बी के वेतन का 60% है। ए का वेतन बी के वेतन का कितना प्रतिशत है, 60% है। 60%। और बी का वेतन सी के वेतन का 75% है। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? तो देखो, ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 60%, दैट मीन 60/100 इंटू बी। ये बात समझ में आ रही है? ए का वेतन बी के जी वेतन का सर। 60% है। फिर क्या बोला उसने भाई, बी का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, 75% है। 75%। ठीक है, तो यहां से आप देखिए, आपको ए अपॉन बी कितना मिल जाएगा, ये शून्य से शून्य चला गया, 2 6 तिया बटे 6, 10 दो पंचे अच्छा 10, तो 10 3/5। ए अपॉन बी कितना हो गया, 3/5। इसी तरीके से 3/5। आप देखिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तो बी अपॉन सी कितना आ गया आपका यहाँ पे, बी अपॉन 3 सी बटे कितना आ 4 गया, 3/4। अब आप लोग रेशियो अभी ही पढ़े हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ए बी और बी सी दिया गया है, और आपको ए का वेतन सी के रिस्पेक्ट में बताना है, तो पहले आपको ए बी सी निकालना पड़ेगा। यस सर। ये बात पकड़ में आ रही है? तो पहले आप क्या यस सर। निकालेंगे, जी सर। ए बी सी। ए बी अब ए सी बी कितना है, 3 5, और बी सी कितना है आपका, 3 4। 3 4 3 था। तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिरका 9, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 5 20। ठीक है, कट रहा है क्या तीनों नंबर किसी एक नंबर से? नहीं कट रहे नो हैं। सर। नहीं। अब देखो, ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत है, ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? तो सी का वेतन कितना है, 20, 20 और 20। ए का वेतन कितना है, 9। 9। तो 9/20 गुणित 100, प्रतिशत 20 पंचे 100, 100 100। 9 बना 45। 45 45। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 45%। 45%। बनेगी बात? यस सर। समझ में आया? यस देखो, सर। क्वेश्चन देखने में कितना सिंपल लग रहा था, लेकिन उसने आपसे 3 कॉन्सेप्ट पूछ लिए। पहला कॉन्सेप्ट आपका नंबर सिस्टम का हो गया, जहाँ पे आपको ए और बी के इक्वेट करवा लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट उसने रेशियो का पूछ लिया, और तीसरा कॉन्सेप्ट उसने आपको परसेंटेज का पूछ लिया। समझ में आई बात सभी को? जी यस सर। सर।
ठीक। अभी देखना, अगर आपका मीटिंग लिंक क्लोज हो जाता है ना, एक क्या है कि 45 मिनट्स का जूम का रहता है, हमने यस सर। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 45 मिनट्स का रहेगा। लिंक बंद हो जाएगी, इसी लिंक से दोबारा क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, चलना देखना, ये आपके पास दो और क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, आप इस सीट पे आप पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिख रहा है ये? बड़ा कर दूं? दिख रहा है कि बड़ा कर दूं? दिख रहा है सर। बड़ा कर दीजिए सर थोड़ा। ठीक 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 ठीक, अभी दिखा? अभी दिखा जी सभी सर। को? ठीक। जी जी। देखिए क्या है प्रश्न, यदि m का 10% n के 20% के समान है, मतलब बात वही, देखो ये पैटर्न आप समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब m का 10% बराबर है n के 20% के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m गुणित 10/100 बराबर n गुणित 20/100। 100 से 100 निपटा दूं? जी सर। ठीक है, तो m/n कितना आ गया, 20/10। जी सर। 0 से 0 निपटा दूं, क्या आ गया ये, 2/। अनुपात क्या आंसर हो जाएगा? 2:1। 2:1 पहला आंसर हो जाएगा। बनेगा। अभिषेक भैया क्या हुआ, कैमरा वैमरा ऑफ कर लिए बिल्कुल ही से पूरा ही? यस सर, हूँ ना, हूँ, यही हूँ। ठीक है ठीक है। सुनील बेचारा नहीं कर पाया यार ज्वाइन, उसको सिखा देना अभिषेक भैया, हाँ। यस सर, वो कॉल भी किया था। हाँ, कॉल कर रहा उसका है, वो उससे ज्वाइन उसका नहीं हो पा कुछ, रहा है। हाँ कुछ उसका ऑडियो का प्रॉब्लम होगा, उसको दोबारा जूम अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो ठीक ठीक। है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी पे अभी एक क्वेश्चन और है आपका, है ना? हाँ जी, देखिए आपका, इसको अलग करता हूँ मैं। हाँ जी, ये है आपका क्वेश्चन। इसी में देख लो ना, अगर नहीं हो रहा तुम लोग का तो बड़ी जल्दी। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये भी सारे हम्म। क्वेश्चंस मैंने अभी वही लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे यही एग्जाम में अगर आपका फंस जाता है तो आपसे बन जाए सीधे सीधे। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। अब आप लोग ये पकड़ पा रहे होंगे कि यही यही पैटर्न कांस्टेबल में प्रतिशत को लेकर के पूछा, मतलब कांस्टेबल या व्यापम की कोई भी परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना। एक संख्या का 75%, मैंने बोला एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या का 75%, अब 75% मेरे को पता है क्या होता है, 3/4, है ना। अभी आप लोगों के लिए वो सारे पैटर्न पे नहीं जा रहा हूँ, है ना, जब क्लास में बता दूंगा तब उस पैटर्न पे चलेंगे। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 3/7 के समान है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात बताइए। देखिए 75% अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है, 75%, 75/100, 25 × 75, 25 चौके 100, 3/4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x गुणित 3/4 बराबर y गुणित 3/7। अब हम y का पक्षांतर कर देंगे, तो ये x/y बराबर क्या हो जाएगा, 3/7, तो यहाँ ही रहने दो, और ये 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 4/3। 3 से 3 निपटा दो, क्या आ गया आपका, 4/7। इट मीन्स आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। बात पकड़ में आई? कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं। अमित जी लिख रहे हैं क्या? जी सर। जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी जल्दी।
आर्यन, जी सर। जो भी मतलब ग्रुप की जवाबदारी अभिषेक भैया की है पूरी, है ना? जी सर। हाँ, तो जो भी जैसा भी है वो अभिषेक भैया से ही पूछ के आप लोग जो सा जो उसको जो करना है वो करेगा, ठीक है? जी सर। अभिषेक भैया देख लेना, हाँ। मीटिंग 10 मिनट में एंड होगी, तो 10 मिनट बाद आप लोग फिर से इसी पे ज्वाइन करेंगे अगर अपने क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं तो। चलो आगे बढ़े अमित। जी सर। ठीक है, चलना। ये देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दिख रहा है सभी को? जी सर। देखो क्या बोल रहा है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च में परिवर्तन ना हो? ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है भाई। ठीक, तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। देखिए हमने बोला भी चीनी का मूल्य 100 था, ठीक है? चीनी के मूल्य में जी बीस सर। प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो अभी मूल्य कितना हो गया आपका? ये 120 हो गया, 120। ठीक है? अब चीनी की जी। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में परिवर्तन ना हो? भैया पहले हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे, हमने बोला कि 100 रुपए में 100 ग्राम शक्कर आ रही थी, अब हमको 120 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब हमको वहीं पे जाना है जहां हम पहले थे, हमारे खर्च में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो हम 120 से 100 पे जाएंगे, कितना कम होगा? 20। 20 कम होगा। ये 20 कम होगा किसके रिस्पेक्ट में? ये 20 हम किसके रिस्पेक्ट में कम कर रहे हैं? 120 के रिस्पेक्ट में। 20। किसके रिस्पेक्ट में कम कर रहे हैं? 100 के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम 120 से 100 पे आ रहे हैं। 20 कम कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कम कर रहे हैं? 120 के रिस्पेक्ट में कम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 20/120। शून्य से शून्य गया, दो एकम दो, और 2/6। दो ही छींक 12, 1/6। और 1/6 हमको पता है, आपको नहीं पता तो आपको गुणित 100 करके निकाल लेना है। वैसे अभी आगे चल के याद हो जाएगा। 1/6 क्या होता है? 16 सही 16 2/3 सही है। प्रतिशत तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बात पकड़ में आई? जी सर। जी सर। अभिषेक भाई आई बात समझ में? अभिषेक भाई गायब है क्या? आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक चौधरी जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया अमित? जी सर। ठीक है, चलना देखना। ये प्रश्न देखो जरा, एक बार अटेम्प्ट करो सब लोग, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इजी है इसलिए अटेम्प्ट करने बोल रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन का अटेम्प्ट करिए सभी लोग। 2 मिनट दिया सभी को, यहाँ तो टाइमर चल रहा है सीधे सीधे। 2 मिनट दिया सभी को, फटाक से मेरे को बताइए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में एक को कुल मत का 55% मिला। यदि कुल डाले गए मत 15,200 थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे हम ये नहीं चल रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कोई सिस्टमेटिक। हम तो यहाँ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस ही ले रहे हैं जो आपके लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, जब क्लास में करेंगे तो बिल्कुल बेसिक जीरो से पढ़ेंगे वहां पे।
तिरासी साठ सर। हाँ, तिरासी 60। 83 60। और कैलकुलेटर का यूज तो नहीं किए ना? नहीं नहीं सर, रफ में। ठीक है ठीक है। जी। अमित आया? नो सर। कर भाई जल्दी कर। अभिषेक भैया। अड़सठ 40। 68 40। भैया अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार, क्या बात है? पता नहीं सर, मेरा तो 83 60 ही आ रहा है। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही थी आपकी यहाँ पे। जी सर। अभिषेक भैया व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं क्लास में हो, क्लास में हो, इतनी देर से वेट कर रहे हैं अपन आंसर नहीं दे रहे, बताओ। चलो देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में एक को कुल 55% मिला। देखो दो लोग हैं, एक हारेगा और एक जीतेगा। अगर एक को 55% मिला है तो ऐसा तो नहीं लिखा ना इसमें कि कुछ वोट आपके क्या होगा, इनवैलिड हो गए, है ना? एक को जी 55% मिला है तो 100 में से 55 गया, दूसरे को कितना मिला होगा? 45। 45। 45 मिला होगा। ये बात समझ में आती है ना? 100 में से जी 55 सर। गया, दूसरे को 45 मिला होगा। यदि कुल डाले गए मत 15,200 थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? मतलब कि आपको क्या करना था मेरे भाई, 15,200 का क्या निकाल लेना था आपको? 45% निकाल लेना था। 45। बस, और कुछ नहीं करना था। तो शून्य से शून्य तो निपटा दो आप पहले। दो शून्य से दो शून्य निपट गया, कितना बचा आपका? 152 इंटू 245। 45। ठीक है। 40। अब मल्टीप्लाई करके आप मेरे को बताइए क्या आंसर आएगा। 68 40। 68 40 सर। तो भैया 83 60 कैसे आया था, जरा मेरे को बताएंगे आप? सर 55% निकाल दिया था सर। 55% निकाल दिया था। जी सर। तो फिर सर अगर मान लीजिए 55 भी निकल गया तो उसको उसमें से माइनस कर देंगे टोटल से। तो टोटल, हाँ टोटल से उसको माइनस करना था, लेकिन आप गलत आंसर टिक जी कर सर। आते ना। जी सर। जी। आप तो एक बार में ऑप्शन सी देखते और खुश हो जाते, अरे गजब इतनी जल्दी आ गया मेरा आंसर। समझ रहे हैं बात को क्या बोल रहा हूँ? जी सर। ठीक है। चलो अभिषेक भैया बताएं यार, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट में आपका मीटिंग बंद होने वाला है, उसके बाद दोबारा रिज्वाइन करना है, ठीक है? जी सर। जी सर। ठीक। अब देखो इस पे ना कुछ और भी प्रश्न आते हैं। चुनाव वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। चुनाव वाले में क्या होता है, कुछ बोल देगा टोटल वोट इतने हैं, इसमें से कुछ लोग ने वोट नहीं डाले और कुछ वोट इनवैलिड हो गए। तो जो जितने लोगों ने नहीं डाले उनको भी हटाना है, कितने वोट इनवैलिड हो गए उनको भी हटाना है। फिर उसमें से जीत और हार में देखना है, जीतने वाले को कितना मिला और हारने वाले को कितना मिला, फिर वहां से हम निकालेंगे। ओके, तो ये जी। आपको एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। ये तो बेसिकली जो हमने पढ़ा है ये व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न है ना? लेकिन जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा दो तीन स्टेप में सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। जी सर। जी सर।